ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो दुआ देने के लिए हमें कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, थोड़ी इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद हमें जिस आत्मा को दुआ देनी है उस अवस्था में स्थित रहकर हम दुआ देंगे ताकि उस आत्मा को पूरी तरीके से फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहली बात है, दुआ सबसे ज़्यादा उस आत्मा की जल्दी से काम करती है जो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर दुआएं देती है। ओरिजिनल स्वरूप के अंदर एक शब्द स्मृति में बना रहे। कौन सा शब्द स्मृति में बना रहना चाहिए कि मैं आत्मा सदा हूँ। सदा शब्द स्मृति में होना चाहिए। हाँ, यानी जो चीज़ें बाहर बदल रही है, शरीर, पीड़ाएं या दुनिया, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, लेकिन एक चीज़ है जो सदा है। वो कौन है? कौन है जो सदा है? तो वो जो सदा है वह है आप। तो जो सदा है, जो सदा है वो भला उसको क्या तकलीफ हो सकती है? जो बदलने वाला है उसमें तो तकलीफ हो सकती है ना। तो जो सदा है उसको तो कोई काट भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता और उसमें तो कोई भी बीमारी भी नहीं लग सकती है। तो इस सत्य में जो स्थित रहता है ज़्यादा कि भाई मैं आत्मा वह सत्य हूँ जो कभी बदलने वाली नहीं हूँ, मैं सदा हूँ। आत्मा में वह आत्मा हूँ जो जन्म से पहले, जन्म से बाद भी हूँ और शरीर के छोड़ने के बाद भी वही रहने वाली हूँ। मेरे अस्तित्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। मैं आत्मा सदा एक समान, शुद्ध, शांत और अखंड चेतना हूँ। जितना यह अनुभव गहराई में स्थित होता जाता है ना, गहराई में आता जाता है कि मैं आत्मा सदा हूँ, तो फिर है ना कुछ ठीक करने की बाहर जरूरत नहीं रहती है। वो ऐसी ऊर्जा का प्रवाह निकलता है कि बाहर सब कुछ स्वतः ठीक होने लगता है, स्वतः ही। पर लेकिन मैं जो बदलने वाली नहीं हूँ, जो सदा हूँ, उस सत्य की गहराई में जब हम स्थित होते हैं तो वही एकांत है। वही परमात्मा की उपस्थिति है जहां पर हम गहरी दुआएं दे सकते हैं किसी आत्मा के लिए। तो हमें उस सत्य स्थिति में कि मैं सदा हूँ, उसमें उपस्थित होने के बाद दुआएं शुरू करनी है। क्योंकि बीमारी का कारण क्या है पता है? बीमारी का कारण है शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाना। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, बीमारियां होती हैं और जैसे ही आत्मा का मूल स्वरूप में आ जाती है तो वो प्रवाह जो है वो हटने लगता है ना। और ये ऊर्जा का प्रवाह क्यों रुकता है? ऊर्जा का प्रवाह रुकता है विचारों के कारण, दबी हुई भावनाओं के कारण, दबी हुई इच्छाओं के कारण। हमारे जो अंदर का जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो फ्लो रुक जाता है। जो सदा हूँ का अनुभव करता है ना, वो आत्मा शरीर की किसी भी पीड़ा से मुक्त हो सकती है। क्योंकि एक साइंस का रीजन है, ऊर्जा का फ्लो चालू हुआ तो दर्द क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आज हम इसी स्थिति में सदा हूँ, इसी स्थिति में रहकर हमें रूता बहन, रूता पंचाक्षरी, उनकी मम्मी है सुनीता बहन, वो ज्ञान में है, मनसा सेवा ग्रुप में है और उनकी बच्ची है 40 साल की है रूता बहन। और वो सबसे बड़ी बात है बोल नहीं पाती हैं। तो सोचो कितनी ज़बरदस्त उनको समझा कर, हर बात को समझ कर हर चीज़ें उनके साथ करनी पड़ती हैं। फोटो में आपको दिख ही रही होंगी रूता बहन। और उनको 3 बार हर्निया का ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन की पीड़ा कितनी गठित हुई होगी, है ना। लेकिन फिर भी हम उसी आत्मा पर ध्यान देंगे कि आत्मा मना मेरे पास कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान करना पड़े, मैं सदा हूँ, सत्य हूँ। तो उस ऊर्जा में, उस अपरिवर्तनीय सत्यता के केंद्र को हमें रूता बहन के अंदर देखना होगा। क्योंकि जब हम समस्या को देखते हैं तो और ऊर्जा अटक जाती है, लेकिन हम जब सत्यता के स्वरूप को उनको देखते हैं तो वो सत्यता की जो शक्ति है, जो शाश्वत जो शक्ति है, वह उन ऊर्जा के फ्लो को बढ़ा देती है। तो उनके शरीर में भले ऑपरेशन हुआ, पीड़ा हुई, असमर्थता हुई, लेकिन वो सब परिवर्तनशील है।
लेकिन जो परिवर्तनशील नहीं है वो है आत्मा, और उसी स्तर पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो आज हम रूता बहन के आत्मा के उस शाश्वत स्वरूप को देखते हैं जहाँ कोई टूटन नहीं है। आत्मा के सत्य स्वरूप में कोई बीमारी नहीं है, वो सदा है, कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो कभी कटी है, न कभी जली है, न कभी बीमार हुई है, वो तो सदा पूर्ण है। तो जब हम इस पवित्र दृष्टि में स्थित होते हैं, अपने खुद के सत्य स्वरूप में और सामने वाले के भी सत्य स्वरूप को जब हम देखते हैं, कि उस आत्मा को देखते हैं, तब सच कहूं तो वास्तविक दुआ प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि दुआ का अर्थ क्या है? आत्मा को उसके सत्य स्वरूप की स्मृति में लाकर खड़ा कर देना, जिससे ऊर्जा का फ्लो चालू हो जाए। अगर वास्तव में वो आत्मिक स्थिति हो जाए, वो आत्मा के स्वरूप की देखने की दृष्टि हो जाए, तो समझ लेना उस आत्मा का ऊर्जा का प्रवाह इतना जल्दी फास्ट होने लगता है, फिर शरीर में जो पीड़ा होती है ना, वह एक्चुअल में जिस स्तर पर रुकी हुई होती है, यानी ऊर्जा के कारण ही रुकती है। हाँ, जो ऊर्जा के कारण ही शरीर में पीड़ा होती है, चाहे वो विचारों की रुकावट हो, चाहे वो भावनाओं की रुकावट हो, या जीवन में कई सारे अधूरे अनुभव रह जाते हैं ना, अधूरे अनुभव की भी रुकावट है। जब ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होती है, तब वह शरीर के किसी के भाग में फ्लो में जम जाती है, और उसी का अनुभव हम दर्द, बीमारी या संतुलन के रूप में करते हैं। इसलिए यह कोई ठीक करने का प्रयास वाली बात नहीं है। हाँ? यहां पर तो एक ही बात है कि हमारी ऊर्जा का जो स्वभाव है, जो बहना है, तो जब हम आत्माएं अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो ऊर्जा अपने आप संतुलित होने लगती है, वो बैलेंस होने लगती है। और सच में कोई आत्मा अगर अनहद नाद, जो ओम की ध्वनि अनहद आती है आत्मा में, आत्मा की आवाज है ना, तो बाहर से भी वास्तव में जो ओम का उच्चारण करता है पहले 8-10 मिनट, और फिर अंदर से भी बिना बोले भी 8-10 मिनट ओम का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा जो है, वो शरीर को बहुत तंदुरुस्त बनाती है। ओम का राज यह है। ओम ध्वनि में जो ऊर्जा रुकी हुई रहती है, वो आत्मा की अनंत नाद से कनेक्ट हो जाती है। जब मन में सदा हूं की स्थिति में स्थित हो जाता है, तो समझ लो कि वो ऊर्जा का प्रवाह स्वतः ही चालू हो जाता है। तो हम सब आत्माओं को खुद भी वो अनहद नाद, वो साइलेंस, वो गहरा साइलेंस, समस्याओं और समाधान से पार वाली स्थिति में पूर्ण हूं, मैं सदा हूं तो पूर्ण ही होगा, अधूरा तो हो नहीं सकता। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा, इसका मतलब मेरे अंदर काटछाट तो हो नहीं सकती, मुझे कोई कांटा या बीमारी तो लग नहीं सकती मुझे आत्मा में, मैं सदा हूं। हाँ, शरीर रूप नाम से प्यारे, जन्म से भी पहले है, मरने के बाद भी जब मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात का गहराई से अनुभव जब हमारा होता है, तो खुद भी हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, और सामने भी उस आत्मा को भी परिस्थिति से निकाल देते हैं। तो हम सब आत्माएं सत्यता के उस स्थिति में स्थित रहकर रूता बहन के लिए भी यही दुआ कर रहे हैं कि वो आत्मा भी अपने मूल स्वरूप में स्थित है। पूरी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं उस आत्मा को सत्य स्वरूप में देख रही है। उस आत्मा की ऊर्जा बहने लग गई है। उस आत्मा के जो विचारों में जो अधूरापन है, अधूरापन की भावना है, किसी जन्म की वो फीलिंग है जो अटकी पड़ी है, आज वो सारी फीलिंग, सारी अधूरी भावनाएं समाप्त हो रही है। वो आत्मा पूर्णता का अनुभव कर रही है। मीठे बाबा, उस आत्मा ने बहुत कष्ट सहन कर लिए। 40 साल कोई कम नहीं होता है। बिना कहे, बिना भूले रहना, अंदर की पीड़ा को देखना। बाबा, इसका जो भी अधूरा अनुभव हो, अधूरा हिसाब किताब हो, जहां ऊर्जा अटकी हुई हो, आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दिल से दुआ है कि उस आत्मा को माफ किया जाए, उस आत्मा को एक अवसर दिया जाए, उस आत्मा को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि एक आत्मा जब परिवार में किसी पीड़ा में है, तो इसका असर पूरे परिवार की अन्य आत्माओं पर भी पड़ता है। तो मीठे बाबा, जब हमारी इतने समय तक आपने काफ़ी सारी दुआओं को कबूल किया है, तो इस आत्मा को देखकर यही अनुभव होता है कि आत्मा बिन कहे बहुत सारी बातें हमसे पूछ रही है, बिना कहे हमें बहुत सारे सवाल पूछ रही है कि इतने सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का उद्धार हुआ, क्या मुझ आत्मा का कल्याण होगा?
हाँ, वो आत्मा हमसे कह रही है, मानो उसकी आंखें कह रही हो कि सब जगह कई सारी आत्माओं का समाधान हो गया, क्या मेरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा, क्या मुझे भी समाधान मिलेगा, क्या मैं आत्मा भी वो ऊर्जा की प्रवाह में अनुभव कर पाऊंगी। तो आज बाबा इस आत्मा की दुआ को, हमारे सच्चे दिल की जो दुआ है, इस आत्मा के लिए स्वीकार करो। बाबा इसको पीड़ा से मुक्त करो और इस आत्मा का भी ऊर्जा का फ्लो ऐसा हो कि वह बहुत खुशी और आनंद का अनुभव कर पाए। जिसका 3 बार हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, तो बार बार शरीर रूपी गाड़ी को डैमेज होने में भी बहुत सारी पीड़ा को देखना होता है। पर मीठे बाबा हम पीड़ा को नहीं देखकर उसके आत्मा के पूर्ण स्वरूप को देख रहे हैं। हम सब आत्माओं की दुआएं उसके पूर्ण स्वरूप को जागृत कर रही है। अवेयरनेस से वो जागृति, वो मूल स्वरूप मानो ऐसा अनुभव हो रहा है कि सत्य स्वरूप से अनगिनत ऊर्जा की किरणें निकलकर उनके शरीर की पीड़ा को ठीक कर रही है। हाँ, इसमें विचारों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है जब आत्मा सुनने की स्थिति में प्रवेश करती है, जब आत्मा आनंदनाद को सुनने की स्थिति में होती है, जब आत्मा भगवान की बातों को अनुभव करने की स्थिति में आ जाती है, जब वो दुआओं को कबूल करने की स्थिति में आ जाती है। तो ये गहरा पॉइंट, एक गहरा बिंदु है जहां पर आत्मा से अनवरत ऊर्जा निकलना शुरू हो जाती है। ये ऊर्जा बहुत पावरफुल है, एक स्पष्ट अनुभूति होती है जो शरीर को संतुलित कर देती है। तो आज हम रूटा बहन के शरीर को नहीं देखा जा रहा है, हम तो उनके शरीर के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हम तो केवल साक्षी होकर वो दुआएं दे रहे हैं कि आत्मा अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर ले और वहां से जो ऊर्जा निकल रही है, जो जहां पर भी रुकावटें हैं वहां पर सहजता आ रही है। उनके शरीर में जहाँ जहाँ भी तनाव है वहाँ ढीलापन आ रहा है, जहाँ भी पहले पीड़ा थी वहाँ गहरी शांति का अनुभव होने लग रहा है। क्योंकि जब आत्मा इतनी सारी दुआओं से मूल स्वरूप में स्थित होने लगती है तो शरीर पर उसकी पकड़ बदल जाती है। वही परिवर्तन शरीर में भी दिखाई देने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रैक्टिकल साइंटिफिक तथ्य है, कोई कल्पना नहीं। यह केवल स्थिति है। जो आत्मा की मूल स्थिति, सत्य केंद्र की स्थिति है, वास्तव में वो ऐसी दुआ बन जाती है कि वो किसी भी आत्मा को ठीक कर सकती। तो हम सब आत्मा इस मूल स्वरूप में स्थित होकर, शुद्ध चेतना में रहकर, वो उपस्थिति में रहकर इस आत्मा के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं कि आत्मा जल्दी से ठीक हो जाए। इस आत्मा के शरीर में वो ऊर्जा का प्रवाह व्यवस्थित होने लगे। इस आत्मा के शरीर में वह भगवान की पावरफुल एनर्जी उनकी नस नस हर एक कोशिकाओं में बहने लगे और यह आत्मा एकदम स्वस्थ रहे, सुंदर, और परमात्मा की दया से वह और आगे विशेष कार्य के भी निमित्त बने। क्योंकि आत्मा भगवान के उस मनसा सेवा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आई है जहाँ पर इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआएं जरूर काम करेगी। इस आत्मा की पीड़ा, शरीर की पीड़ा जरूर कम होगी और ये आत्मा अपने मूल स्वरूप को जागृत कर उसकी ऊर्जा का फ्लो जरूर बढ़ेगा। क्योंकि स्वयं भगवान जो है वह क्या है, साथ है, स्वयं परमात्मा साथ है। यही तो सबसे बड़ी कमाल है, सबसे बड़ी कमाल है ना। तो बस यही बात कह रहे हैं कि परमात्मा यही चीज कहते हैं कि उनकी सुरक्षा का कवच, उनकी दुआओं का कवच हम सभी आत्माओं को महसूस कराएं। सभी आत्माएं भीतर में वास्तव में ऐसी हैं कि जो अंदर से सहारा महसूस नहीं करे। जब हम आत्माएं ऐसी सहारे का अनुभव कराते हैं तब हमें लगता है कि उन आत्माओं को वो शक्ति मिल रही है। तो हमें कुछ करना नहीं होता है, दुआओं से हम उस आत्मा को सहारे का अनुभव कराते हैं। यही तो बहुत बड़ी गहरी और प्यारी दुआओं की शक्ति है कि हम दिल से किसी आत्मा को उसके मूल स्वरूप का अनुभव कराएं और भगवान का और हम सब आत्माओं के साथ का उस आत्मा को भीतर से अनुभव कराएं। यही सच्ची दुआ है। तो आप दुआ का अर्थ समझ गए होंगे। तो अभी रूटा बहन को और ढेर सारी दुआ दो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहकर उनके सत्य स्वरूप को अनुभव कर यह विशेष दुआ करो कि अब उनके सत्य के स्वरूप से वो ऊर्जाओं का कवच, वो ऊर्जा का प्रवाह शरीर के हर जगह पर फ्लो हो रहा है।
जहाँ जहाँ भी रुकावट है वहाँ पर समाप्त हो रही है। और आज की दुआ विशेष होनी चाहिए। आज की दुआ में जरूर ऐसा कमाल करो कि रूटा बहन को स्वस्थ स्वयं को इतना लाभ पहुंचे, वो खुद अनुभव करे और भगवान की सुरक्षा का गहरी छत्र छाया का वह कवच बना दो, जिसमें वो आत्मा कभी अपने आप को अकेली महसूस न करे। तो बिना देरी किए रूटा बहन को ढेर सारी कमेंट बॉक्स में दुआ दे दीजिए। और जो आत्माएं पीड़ा में है तो वो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर सकते हैं, लेकिन तुरंत दुआ उनकी नहीं डाली जा सकती है। जिनका जो नंबर है उसी हिसाब से हम लेते हैं। और जिसको कोई ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो उसको पहले हम लेते हैं, वो भी अमृत वेला में बाबा की परमिशन लेने के बाद। हाँ, हमारे ऊपर भी बहुत सारी निमित्त आत्माएं हैं, वो अपनी परमिशन देते हैं, अमृत वेला में देखते हैं और उसके बाद हम दुआ को डालते हैं। तो थोड़ा सा प्रोसेस रहता है, लेकिन कोई पीड़ा में है तो व्हाट्सएप पर अपनी बीमारी, नाम, फोटो सब कुछ डिटेल भेजे तो हमारे इस मनसा सेवा ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। दुआ से ज़्यादा कुछ नहीं हो तो इतना ज़रूर हमें विश्वास है कि उस आत्मा के काफ़ी सारे हिसाब किताब कम हो जाते हैं। और हिसाब किताब कम होंगे तो पीड़ा भी कम होगी, विघ्न भी कम होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि दुआ ही चमत्कार बन जाती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले, ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। तब तक कमेंट बॉक्स में आप ढेर सारी रूटा बहन के लिए दुआ कीजिए। ओम शांति।